इंडिया चैनल सब्सक्राइब करें। बोलो नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो जितने भी देश के युवा मेरे को सुन पा रहे, देख पा रहे, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय क्या दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। भारत माता के सिंह जगो और उठो मोह निद्रा त्यागो, मां पर शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है सर, यहाँ कहानी शुरू होती है। हम किसके वंशज हैं हम बताते हैं। हम कह रहे हैं युद्ध के अंदर कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरमंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, रड़ की माला पहने चंडी जगे कपाली कैलासी, रड़ की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का बस स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे और यदुनंदन का बाण जगे, और शैल्यू कसमें कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। तो आप उनके वंशज हो, आप इस बात को ध्यान रखो। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये कहते थे टाइगर अभी जिंदा है, फलाना है ढिमकाना है। टाइगर जा क्यों नहीं रहा जंगलों में? जैसलमेर के जंगलों में घूमे राजस्थान में टाइगर, क्योंकि टाइगर की फटी पड़ी है। हर एक टाइगर के लिए लॉरेंस बिश्नोई बना है भारत के अंदर। मैं तुम्हें सही बताऊं, लॉरेंस भाई अपने भाई हैं। लॉरेंस भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सपोर्ट भी करते हैं सबको। अब मैं इस चीज में सबको नहीं बता सकता, उनके ऊपर बहुत केस भी चल रहे हैं, पर गोरक्षा दल वालों का पूरा सपोर्ट करते हैं। उनके भाई हैं अनमोल, वो भी बढ़िया काम करते हैं सारे गोरक्षकों के। हमेशा उन्होंने गौशाला खुलवा रखी लॉरेंस बिश्नोई, पता है आपको? अभी भी गौशाला खुलवा रखी लॉरेंस भाई ने, अभी भी उनकी गौशाला चल रही है। जिसमें वो कह रहे थे कि मैं जैसे कुछ हाँ, जेल से बाहर आऊंगा तो गौ माता की सेवा करूंगा। हाँ, ये उनका वायरल, और उन्होंने गौशाला खुलवा रखी और वेब सीरीज बनाती है एकता कपूर, उसकी वेब सीरीज दिखवा लो। अभी ये करंटली बना देखेंगे। इनको कच्चा बादाम पक्का बादाम, इनको कच्चा बादाम पक्का बादाम दिखाओ, इनको बहुत मजा आता है। ये देखते हैं कैसे कैसे क्या हिल रहा है, क्या डुल रहा है, इनको बहुत मजा आता है। ये चिली पोटैटो मोमोज खिला लो, क्लब डिस्को बार में नचवा लो हिंदुओं से, इनकी बहन बेटियों से, बहुत मजा आता है। मैं खुला बोलता हूँ, ये हमें अगर गोकुला जाट का इतिहास पता पढ़ा देते तो किसी की औकात नहीं थी भारत के अंदर गौ माता को काट दे। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, पर हमें याद कब आती है? घर में जब हवन होना है, दही चाहिए गौ माता का, गोबर चाहिए गौ माता का, रोटी खिलाएंगे गौ माता को, पर गौ माता कट रही है, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूं। अभी ये बोल दिया जाए ना कि रामलीला मैदान पर 10 मिनट के लिए संडे को आ जाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता बना देंगे, या निकम्मे घर से नहीं निकलेंगे अपने। इसलिए मैं इनसे, आप कह रहा हूं ना कि आप टूट जाते हो, आपने उम्मीद ही खत्म कर दी। मैं इनसे समझता ही नहीं, इनको मैं कुछ समझता ही नहीं। जो है हम खुद हैं, हमें इनकी हेल्प क्या लेंगे? ये खुद नपुंसक है। ये नपुंसक नहीं होते तो आज देश में गाय नहीं कट रही होती। ये नपुंसक नहीं होते तो राम मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये नपुंसक नहीं होते तो काशी में कब का मंदिर बन गया होता। और ये नपुंसक नहीं होते तो आज भी ताजमहल, आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पड़ी हुई है। आज भी आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की ओरिजिनल मूर्ति पड़ी हुई है, और उस पर वो लोग चढ़ के जाते हैं। ये नपुंसक नहीं होते तो कब के निकाल लेते। पर डंके की चोट पर आपको बोल करके जा रहा हूं कि जिस दिन दिमाग खराब हुआ, जिस दिन 8-10 लाख भाई इकट्ठे हुए, उसी दिन छेड़ी हथौड़ा लेंगे और एक ही दिन सारे सर्वे वर्वे कर देंगे। आप देख लेना। जिस दिन भगवान का बताता हूँ कि अंगुरंगजेब की आप तस्वीर लहराते हो, उसको अपना आप नाजायज बाप बनाने के लिए तैयार हो। मैडम मैं आपको बताता हूँ, गोरक्षा दल वालों को और बजरंग दल वालों को गुंडा कहना बहुत आसान है, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा गुंडा बन के हो सकती, गांडू बन के हो भी नहीं सकती। और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन गदा उठा लिया हमारे पवन पुत्र बजरंगी ने, कबर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। अयोध्या में जाओगे, बहुत सीरियस विषय है। अयोध्या में सरयू के किनारे एक गली है जिसका नाम है खून गली, जहां पर निहत्थे कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवक जो कि राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ने गए थे, उनके ऊपर मुल्ला मुलायम ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई है सर। वहां इतना खून बहा कि उस गली का नाम ही खून गली रख दिया गया। अभी नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन्होंने एक नारा और दिया था कि हिंदू तिलक के नाम से जानता है। आप समझोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुलायम सिंह ने एक नारा और दिया, पहला तो ये दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसके बाद एक नारा और दिया कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब तिलक कौन? ब्राह्मण। तराजू कौन? बनिया।
और तलवार कौन? राजपूत क्षत्रिय। समझ रहे हो बात को? यह तुष्टीकरण करा इन्होंने भारत के अंदर बांटने का। ओसामा ने अमेरिका के 3000 नागरिकों को मारा। अमेरिका ने ओसामा को ठोक दिया और उसको समुद्र में फेंक दिया, इसलिए ताकि उसके कोई मजार ना बने, ताकि उसको कोई सलाम न ठोके और उसको मसीहा न माने पाकिस्तान का। लेकिन इस देश के अंदर औरंगजेब ने 84 लाख हिंदुओं को प्रताड़ित करा, मारा। उसकी आज भी महाराष्ट्र में मजार है। तो ये टूटनी चाहिए। हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कश्मीरी गेट पर मूर्ति तोड़ दी। हाँ, कश्मीरी गेट पर मैं पहुंचा था, वो प्रोटेस्ट हुआ था। बंदरों ने तोड़ी। नहीं बंदर कैसे? मैडम अष्ट धातु की मूर्ति है जिसका 1.5 क्विंटल का हाथ है। हाँ, नहीं तोड़ी है। लोहे की मूर्ति। अष्ट धातु की मूर्ति है जिसका लोहे का हाथ है 1.5 क्विंटल का, उसको बंदर कैसे गिरा देगा जी? खुद समझ रखा है आपने। मैं आपको बता रहा हूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं रोड का नाम चेंज कर दिया तुगलक रोड का। हमने सरकार को बोला इन रोडों का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इनका इतिहास पढ़ा, हिजड़ों के नाम पे रोड रख के नाम रखा जाएगा। विदेश से लोग आ रहे हैं भारत घूमने, वो कनॉट प्लेस जा रहे हैं प्रधानमंत्री के घर देखने के लिए। कनॉट प्लेस घूमने के लिए वो देख रहे हैं हम बाबर रोड से निकले, अब हुमायूं रोड पे पहुंच गए, इसके बाद औरंगजेब रोड है, इसके बाद अकबर रोड है, उसके बाद तुगलक रोड है। वहीं से अगर कट मार दिया तो हम सराय काले खा निकल जाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है ये भारत में घूमने है, पाकिस्तान में घूम रही है। सही बात है। और ये तो आक्रांता थे, इन्होंने तो बहुत, ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, इनके नाम पे क्यों रोड होना चाहिए? हमने रोड का नाम चेंज करा। हमने कहा इन रोडों का नाम होना चाहिए छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान का नाम से होना चाहिए। बॉयफ्रेंड था मलिक गफूर, नाम था उसका। अलाउद्दीन खिलजी का बॉयफ्रेंड था मलिक गफूर। लेकिन जब ये और लड़कों के साथ संबंध बनाने लग गया, इसका ध्यान हट गया मलिक गफूर से, और उसको ये बात बुरी लगने लग गई कि खरीद कर तो मेरे लिए लाया, ये सब कुछ है मेरे साथ करा इसने 377, कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। पूरा इस्लाम के अंदर यही है। मैं बता रहा हूं कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। बुरके के अंदर कुछ भी हो, बाहर पूरा घर वाले मजा ले रहे हैं, बाहर वालों को नहीं दिखना चाहिए, अंदर पूरा मजा लो, कोई दिक्कत नहीं। लीगल प्रोसेस है, इसको लाला बोलते हैं। बिल्कुल। मेरे दिमाग में ना एक इमेज बन रही है शाहजहां की, जिसपे मेरे को उसके चेहरे पे वासना नजर आ रही है। मुमताज के लिए ये बोलते ताजमहल प्यार की निशानी है। भाई ये ताजमहल, मैंने देखा, मुझे हंसी आई। आप बताओ, ये मुझे एक्चुअल में मुगलों ने बनवाया था। मुमताज 14वीं बेगम, 13वीं बेगम अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, और वो प्यार की निशानी है। और उसी प्यार की निशानी में अपनी दूसरी बेटी जहां से शादी कर लेता है। प्यार की निशानी, अगर ये प्यार की निशानी है तो मैं जब भी ताजमहल जाऊंगा पेशाब करके आऊंगा, ऐसी प्यार की निशानी। बाबरी कौन था? बाबरी बाबर का बॉयफ्रेंड था। आप अगर बाबरनामा पढ़ोगे, मैं देश की जनता जो ये पॉडकास्ट देखेगी, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप अपने घरों में आज गूगल करना और उसके बाद बाबरनामा निकालना, कहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में आपको मिल जाएगा अगर आप डीयू में पढ़ते हैं तो, और नहीं तो गूगल पे बहुत सारी चीज अवेलेबल है। आप बाबरनामा पढ़ोगे तो बाबर को एक बाबरी नाम के 14 साल के लड़के से प्यार हो गया था। एक बाजार में देखा था उसने पहली बार उसे, तो बाबर को उससे प्यार हो गया, तो उसका नाम रख दिया बाबरी, क्योंकि वो यतीम था, उसका कोई परिवार नहीं था। लिखा हुआ बाबरनामे में उसका कोई परिवार नहीं था, तो बाबर को बाबरी नाम के लड़के से प्यार हो गया। उसका बॉयफ्रेंड था बाबरी, 4-5 लड़के और रखता था बाबर। लड़कों को अच्छा शौकीन था, लड़कों को बढ़िया शौकीन था। या पोषित माफिया थे ये, काती हमने राम मंदिर बना दिया। ऐसा ही काम होना भी चाहिए ताकि पता लगे, क्योंकि भारत के पास तो, आपके पास 56 देश है, भारत के पास तो एक देश है जहां पर हम हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी आपने मुर्शिदाबाद का देखा, बंगाल में जो कांड किया, सेम ममता बानो ने जो काम किया आपने देखा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, मुमताज बेगम ने जो काम किया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो वो गद्दार लोग जितने भी हैं, सबसे पहले जिनकी बात आप कर रहे हो ना, जिनकी बात कर रहे हो, पंजाब में इस टाइम फसल खराब है, और ये जो लोग हैं इनकी नस्ल ही खराब है। जिनकी आप बात कर रहे हो, इनकी नस्ल खराब है, इनकी नस्ल में दिक्कत है। आप बताओ, होना चाहिए 200 से ज्यादा FIR होती है अतीक अहमद पर। सोचो 200 FIR, उसका तो भाई मैंने ये भी सुना, और 500 से ज्यादा FIR दर्ज नहीं हो पा रही उसके ऊपर, इतना प्रेशर बना रखा था उसने। उसको तो ये भी सुना था कि थाने में घुस के पुलिस वालों को ठोक दिया करता था। बिल्कुल। और अखिलेश यादव यहाँ से फोन करते थे उनको कि इनको छोड़ दो। या पोषित माफिया थे ये,
उठाओ हाथ में पत्थर, जन्नत भेजेंगे तुम्हें अगले चौराहे पे भेज। ममता बानो ने जो काम किया आपने देखा। क्या मुलायम, क्या काशीराम, अब सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। हम भी राणा के वंशज हैं कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। समझ गए बात को? मैं यहाँ था इस पॉइंट पे, इन्होंने नारे बनाए थे कि मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू मार जूते और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब आप उनको मानते हो तो मानो, समझ गए मेरी बात को? और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। समझ गए कि इस देश का मुसलमान कभी भी इस देश के लिए सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वाले काफिर है। बिल्कुल। यह भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपनी किताब भारत के विभाजन ने, जिन्होंने संविधान लिखा है। पहले 3 गाय वैसे भी काट चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सींग है, ये गाय का सिर है। 4 गाय काट दिया, परेशान है लोग यहाँ के। गऊ को तो हम तुम लोगों के लिए, हिंदू के लिए, सबके लिए धर्म है, क्यों काटते हैं? ये जितनी कांडी हो रही है 6 महीना के अंदर में सारी प्रॉब्लम हो रही है, ये कहीं न कहीं कोई मुसलमान से जुड़ा हुआ काम है जी। रात में आके छीना झपटी करते हैं, मारते पीटते, इज्जत लूट लेते, क्या कर लेंगे इनका गुंडों का? कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? अपने खाने पीने के लिए काटते, मांस ले जाते और बाकी ये डाल जाते यहाँ से पी के निकाल के। आपकी कटे हुए 15 दिन हो गया, उसके बाद इनकी गाय, उसके बाद फिर इनकी कटी है, उसके बाद फिर एक हमारे भाई की कटी है कल परसों, दो इसकी काटी है। उनका हिसाब यह अलग है कि उठा के ऐसे पटकते हैं गाय को, क्योंकि मुंह बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, ऐसे बना देते हैं गठरी जैसी, ना तो बोल सकती ना हाथ पैर फेंक सकती, रस्सी ऐसी मोटी मोटी रस्सी लेके आते हैं। मेरे पास 4 ही गाय थी, मैं उसमें से 4 की उन्होंने हत्या कर दी बस। रात में आदमी आए, उनकी लूट मार हो जाए, जिनावरों को मार जाए। अभी भी 2020 में सर काट दिए, देखो भगवानों के भी, भगवान के सर काट दिए मंदिर में। ये तो गौ माता थी, गौ माता को भी काट दिया। ये रस्सियाँ तोड़ के ले गए यहाँ से गाय, यहाँ पे बंधी हुई थी, हमारी डेयरीज के अंदर है। 2 गाय यहाँ से ले गए, 1 गाय वहाँ पे बंधी हुई थी।